वहीं मिल्कीपुर सीट को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। गोरखनाथ बाबा याचिका वापस लेंगे। गोरखनाथ बाबा की याचिका के चलते ही रुका है मिल्कीपुर में चुनाव। अवधेश प्रसाद के चुनाव को चुनौती देते हुए दाखिल है याचिका। मिल्कीपुर में चुनाव आयोग ने नहीं घोषित की है उपचुनाव की डेट। तो गोरखनाथ बाबा याचिका वापस लेंगे। आज इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा इलेक्शन और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की घोषणा की। हालांकि मिल्कीपुर विधानसभा की घोषणा इस वजह से नहीं की गई क्योंकि वहां पे मेरे द्वारा एक याचिका फाइल की गई इलेक्शन पिटीशन लखनऊ हाई कोर्ट में। मेरे क्लाइंट गोरखनाथ जो वहां से विधायक भी रह चुके हैं और इलेक्शन पिटीशन हमने गोरखनाथ के द्वारा फाइल की थी, जिसमें हमने ये मांग की थी कि जो अवधेश प्रसाद जी जो अब सांसद बन चुके हैं, उनके द्वारा जो एफिडेविट फाइल किया गया था इलेक्शन कमीशन के पास, रिटर्निंग ऑफिसर के पास, वो बिल्कुल फॉर्ज है, फैब्रिकेटेड है। क्योंकि जो नोटरी उन्होंने कराई थी, ये मेरी याचिका है गोरखनाथ वर्सेस अवधेश प्रसाद लखनऊ हाई कोर्ट में। इसमें जो नोटरी कराई गई थी, जो राकेश कुमार श्रीवास्तव जो अधिवक्ता, ऐसा दिखाया गया कि इनसे नोटरी कराई गई थी, उन अधिवक्ता महोदय का जब हमने आरटीआई लगाकर पता किया तो उन अधिवक्ता महोदय की नोटरी, ये देखिए यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे तो उन अधिवक्ता महोदय की नोटरी एक्सपायर हो चुकी थी 2011 में, जबकि 2022 के जब चुनाव हुए थे उस इलेक्शन में इसी अधिवक्ता द्वारा नोटरी कराई गई थी। उसको हमने चैलेंज किया था, जिसमें माननीय न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया था। इसमें सुनवाई चल रही है। हालांकि बीच में जब लोकसभा चुनाव हुए तो वो सांसद चुन लिए गए और इसलिए हमने भी याचिका को बहुत ज्यादा प्रेस नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी वो इन्फ्रक्चुअस हो गई थी। लेकिन चूंकि मामला पेंडिंग है, मामले में माननीय न्यायालय संज्ञान ले चुका है, इसलिए आज चुनाव का जब घोषणा हुई तो मिल्कीपुर विधानसभा में घोषणा नहीं हुई। हालांकि हम 1-2 दिन में इसमें पिटीशन को विड्रॉ करेंगे और विड्रॉ करके उसके बाद इलेक्शन कमीशन को भी इन्फॉर्म कर देंगे। और दूसरी बात जो मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे कि बहुत सारे लोग इस बात को बहुत गलत तरीके से कर रहे हैं कि मिल्कीपुर से बीजेपी डर गई इसलिए वहां पे अनाउंस नहीं हुए, तमाम तरीके की बातें कि दिल्ली के साथ चुनाव होंगे और तमाम तरीके की बातें। तो बिल्कुल ये नहीं है। इलेक्शन कमीशन की अगर आप पीसी सुनिए तो उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पे कहा है और हम जल्दी ही इस पिटीशन को 1-2 दिन में जो भी समय लगेगा इसको विड्रॉ करेंगे। विड्रॉ करके उसके बाद माननीय इलेक्शन कमीशन को भी हम इन्फॉर्म कर देंगे, क्योंकि अब इस पिटीशन को प्रेस करने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारी जो याचिका थी, जो हमारे प्रेयर्स थे, वो इनकी सदस्यता रद्द करने के लिए और बाबा गोरखनाथ को वहां से विधायक मनोनीत करने की याचिका थी। हालांकि अब वो ऑलरेडी वहां पे विधायक नहीं है, वो सांसद बन चुके हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है विधायक पद से। तो इसको प्रेस करने का कोई मतलब नहीं है और वहां पे चुनाव भी होने चाहिए। ये बात मुझे लगा कि आपके संज्ञान में आना चाहिए, इसलिए मैं ये बात बता रहा हूं। आज इलेक्शन कमीशन तो हमारे साथ रुद्र विक्रम सिंह अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। बहुत स्वागत है रुद्र जी आपका। धन्यवाद। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई जा रही थी मिल्कीपुर सीट को लेकर, क्योंकि मिल्कीपुर सीट को लेकर तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, ऐसे में आपने वो अफवाह को भी दूर कर दिया है, संदेह को भी दूर कर दिया है। क्या कुछ है ये पूरा मामला और याचिका को वापस लेने के पीछे की वजह? देखिए, मामला ये है कि हमने इलेक्शन पिटीशन लखनऊ हाई कोर्ट में फाइल की थी अवधेश प्रसाद जी के खिलाफ, क्योंकि अवधेश प्रसाद जी ने जालसाजी कर फर्जी कागज, जो एफिडेविट जब इलेक्शन के समय फाइल होता है, तो अवधेश प्रसाद जी ने जालसाजी करके एफिडेविट फाइल किया था। वो जो एफिडेविट जब होता है तो उसमें एक नोटरी कराई जाती है। नोटरी एक जो जिनके पास लाइसेंस होता है, सरकार उनको लाइसेंस देती है, सिर्फ उन्हीं अधिवक्ताओं के द्वारा नोटरी होती है। लेकिन इन्होंने किसी ऐसे अधिवक्ता के माध्यम से नोटरी की जिसके पास लाइसेंस ही नहीं था। तो इनका पूरा का पूरा एफिडेविट जो रुद्र जी किया था वो जी, आखिर इस मामले पर आपने याचिका कब दाखिल की थी और इस पर आखिरी सुनवाई कब हुई थी?
देखिए, ये हमने जब होता है, इलेक्शन के रिजल्ट होते हैं, उसके 6 महीने के भीतर ही इलेक्शन पिटीशन फाइल होती है। तो हमने 2022 में जब चुनाव हुए थे उसके 6 महीने के अंदर ही याचिका फाइल कर दी थी और इसमें लगातार सुनवाई चल रही है। अब ये मामला फाइनल डिस्पोजल क्या मैं सही हूँ कि 12 सितंबर 2024 को इस पर 2023 को आखिरी सुनवाई हुई थी? नहीं, इसमें मामला अभी लास्ट मंथ भी मैटर लगा हुआ था। ये मामला जो है चलता रहता है, सुनवाई होती है और ये मामला फाइनल हियरिंग पे आने वाला नहीं है। सर, जी रुद्र जी सुन लीजिए, जी। आखिरी सुनवाई कब हुई थी? 12 सितंबर 2023 को, यही है ना? ऐसा नहीं है कि 12 सितंबर 2023 के बाद वो आर्ग्यूमेंट की, हो सकता है आप आर्ग्यूमेंट की डेट देख रही होंगी, लास्ट आर्ग्यूमेंट, उसके बाद जब कागजी कार्रवाई के लिए भी डेट लगती है तो वो डेट रेगुलर लग रही है और रेगुलर हम लोग इसको परस्यू कर रहे हैं। और इसमें जो है अभी क्या है कि अब ये फाइनल डिस्पोजल पे है क्योंकि अवधेश प्रसाद जी सांसद बन गए थे, इसलिए यानी जब तक टेक्निकली यही हो रहा है कि जब तक नतीजा नहीं आएगा तब तक चुनाव नहीं होगा मिल्कीपुर सीट पर। रुद्र जी, हाँ बिल्कुल, जब तक वहाँ पे चुनाव, हमारा जो इलेक्शन पिटीशन है वो जब तक अगर इलेक्शन कमीशन, हालांकि कोई स्टे नहीं है, इलेक्शन कमीशन चाहता तो इस पे चुनाव अगर कोर्ट से एक बार अनुशंसा लेके करा सकता था, लेकिन हालांकि हम कोर्ट को ये बात बताएंगे कि अगर कोर्ट आदेश रुद्र जी, करता है, अगर 2 साल तक नतीजे नहीं आएंगे, सुनवाई का फैसला नहीं आएगा, तब तक विधायक नहीं मिलेगा मिल्कीपुर सीट को? देखिए, कोर्ट में मामले होते हैं उसका सर्वे सर्वा कोर्ट होता है, उसके सर्वे सर्वा ऑनरेबल जजेस होते हैं, उसके बारे में हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते कि क्या होगा क्या नहीं होगा। कोर्ट में मामले अगर पेंडिंग है तो उस पे बहुत ज्यादा कमेंट हम नहीं कर सकते कि कब तक पेंडिंग रहेगा, कब तक नहीं रहेगा। तो क्या रुद्र जी आपकी विधायक से बातचीत हुई है, वो याचिका वापस ले रहे हैं, आगे क्या कुछ प्रक्रिया? देखिए, अभी जो कोर्ट आदेश करेगा वो हम उस बात को करेंगे, क्योंकि देखिए जालसाजी तो इन्होंने अवधेश प्रसाद जी ने किया है। अगर याचिका वापस भी अगर कोर्ट कहेगा लेने के लिए तो उनके खिलाफ फिर और मुकदमे, कोई और लीगल एंगल से इनके खिलाफ जालसाजी का मुकदमा कराएंगे। कुछ न कुछ, देखिए अगर किसी ने पब्लिक के साथ जालसाजी की है, किसी के साथ धोखाधड़ी किया है, तो पब्लिक को इस बात को पता होना चाहिए कि हमारा जो विधायक है या सांसद है अभी उसने धोखाधड़ी की है। उस धोखाधड़ी को पब्लिक को तो पता होना चाहिए और उसको लॉ एंड ऑर्डर भी उसको देखा जाना चाहिए कि भाई कि इस देश में लॉ एंड ऑर्डर है, उस बात की भी सबक उसको मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया रुद्र जी अपना समय देने के लिए।